भोपाल में आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा प्रेस वार्ता संपन्न हुई, जिसमें यूजीसी समेत 3 कानूनों को लेकर सड़क पर उतरने से पूर्व 1 करोड़ हस्ताक्षर कराने की मुहिम के लक्ष्य में जुटा एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर प्रस्तावित यूजीसी एक्ट को लेकर देश भर में नाराजगी है। इसको देखते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा ने चरणबद्ध तरीके से आंदोलन चलाने का निर्णय लिया है। इससे पहले महासभा पदाधिकारियों ने इंदौर में बैठक करके इसके लिए कार्य योजना बनाई है, जिसकी शुरुआत 1 फरवरी से 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान के साथ शुरू कर दी गई है। इसे भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपा जाएगा। ये जानकारी देते हुए महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज बहादुर सिंह राणा ने बताया कि मसौदे को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में इंदौर में बैठक हुई थी, जिसमें प्रस्तावित यूजीसी एक्ट 2026 को रद्द करने, SC/ST एक्ट के हो रहे दुरुपयोग को लेकर आवश्यक रोकथाम के लिए कदम उठाने, दबाव की रणनीति और भर्ती अध्ययन में जातिगत आरक्षण व्यवस्था की बजाय आर्थिक आधार पर उसे लागू कराने की मांग को पुरजोर तरीके से उठाने की मांग पर सहमति बनी। इसलिए 1 से 20 फरवरी के बीच पूरे भारत में 1 करोड़ हस्ताक्षर कराने का लक्ष्य तय किया गया है। महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री अंजनी सिंह चौहान ने गुनाव छिंदवाड़ा जिले के फुटवेयर डिजाइन पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जाने वाली फीस के ढांचे और देश में अन्य वर्ण के लोगों की आर्थिक स्थिति का हवाला देते बताया कि इन्हीं विसंगतियों के चलते देश में कई ऐसे पेशेवर पाठ्यक्रम में सवर्ण समाज के कई लोग वंचित हो रहे हैं। चौहान ने चिंता का विषय बताते हुए कहा कि इससे समाज, राज्य और देश इस विसंगति के कारण पिछड़ रहा है। महासभा की तरफ से कहा गया है कि किसी तरह का राजनीतिक समर्थन से प्राप्त आंदोलन नहीं है, ये पूरी तरह से सामाजिक संगठनों का आंदोलन है। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें ललित माहेश्वरी, दैनिक इंडिया न्यूज 9993659779 पर। जी महोदय, सबसे पहले मीडिया को परिचय दीजिए और क्या संदर्भ है आज की पत्रकार वार्ता में। मैं कुमार राज बहादुर सिंह राणा, राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। आज जो हमारा विषय है मेन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक अभी हाल में 1 फरवरी को इंदौर में आयोजित हुई, जिसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा एवं समस्त क्षत्रिय संगठन सवर्ण समाज ने एकत्रित होकर ये फैसला किया है कि 3 बिंदुओं पर, जिसमें हम राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं 3 बिंदुओं पर, जिसमें जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर लागू करना एवं जिन दलितों को आज तक आरक्षण नहीं मिला सर्वप्रथम उनको आरक्षण दिया जाए। पहला बिंदु है हमारा। दूसरा बिंदु है SC/ST एक्ट, जिसका दुरुपयोग आज तक सवर्ण समाज, पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा हो रहा है, उसका दुरुपयोग रोके, उस एक्ट को खत्म करें। तीसरा बिंदु है UGC एक्ट, जिसका आज समस्त समाजों में एक भ्रम फैल गया है। सबसे ज्यादा इसमें भ्रमित हो रहे छात्र जो यूनिवर्सिटीज है, कॉलेज में है, कि सवर्ण समाज के बच्चों के लिए प्रोटेक्शन के लिए तो इसमें कुछ व्यवस्था ही नहीं है। कहीं ना कहीं जातिगत ये जो भेदभाव शासन कर रहा है, इससे सवर्ण समाज के लिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। जिस सवर्ण समाज ने देश में आजादी के समय लाखों किले, गढ़ देश की एकता के लिए सरकार को सौंपे हैं, क्या वह आज सवर्ण समाज रोडों पे आने के लिए विवश हो रहा है? आज सवर्ण समाज ने शासन का ऐसा क्या बिगाड़ा है जिससे सवर्ण समाज के पीछे सारी राजनीतिक पार्टियां और नेता पीछे पड़े हुए? जिस सवर्ण समाज आज गरीब, हर वर्ग, हर समाज के लिए कुछ ना कुछ शादी विवाह, एजुकेशन में कुछ ना कुछ आज हमारे पदाधिकारी करते रहे हैं और हमेशा हम करते रहेंगे। हम किसी का भी विरोध नहीं कर रहे, किसी समाज का, बस हम ध्यान सरकार का ये चाह रहे हैं कि हमारे सवर्ण समाज को भी आज जातिगत आरक्षण समाप्त कर आर्थिक आधार पर लागू हो। हमारे सवर्ण समाज में भी गरीब बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, वंचित हैं, उनको छात्रवृत्ति आज तक क्यों नहीं मिल रही? आज वो वर्ग का ध्यान क्यों नहीं जा रहा है? जिस सवर्ण समाज ने आज सरकार के लिए इतना सारा कुछ किया है और आज वही रोडों पे है, तो मैं ये चाहूंगा कि UGC एक्ट और जातिगत आरक्षण और एट्रोसिटी एक्ट, इन 3 बिंदुओं पर हम 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक सारे जिलों में हम हस्ताक्षर अभियान, 1 करोड़ हस्ताक्षर अभियान, हर जिले को 2 लाख का टारगेट दिया है और 9 मार्च को हम समस्त जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो इसके पहले भी आपने इस तरह का कोई प्रयास किया शासन प्रशासन से? हाँ, जातिगत आरक्षण पर और SC/ST एक्ट पर। UGC तो अभी हाल में आया है, तो ये 3 बिंदुओं पे हम लगातार। तो क्या आश्वासन मिला आपको प्रशासन से? नहीं, प्रशासन से किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं है, लेकिन हमारा ये अभियान देशव्यापी है। इसमें समस्त क्षत्रिय समाज के संगठन और सवर्ण समाज के संगठनों को हमने एकत्रित करके इस लंबी लड़ाई का हमने करने का फैसला किया है। इस पे हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। अगर शासन प्रशासन आपकी बात नहीं सुनती है, हाँ, तो फिर अगला और कदम क्या होगा इसके बाद?
देखिए, सबसे पहले तो हस्ताक्षर अभियान पे हम ध्यान आकर्षित करेंगे, फिर धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके बाद भी हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे, हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे।